वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एथेनॉल। सबसे पहले क्या करेंगे, एथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर उसका सिंथेसिस देखेंगे और लास्ट में उसके यूजेस। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, किसका, एथेनॉल का। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास एक बेंजीन है। बेंजीन में यहां पर क्या लगा हुआ है, CH2, यहां पर CO NH2 हमारा ग्रुप है। ये यहां पर ये ऑक्सीजन है जिसके साथ CH2 CH, ऊपर OH, राइट साइड में CH2 NH CH CH3 और CH3। स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल ही आसान है। ध्यान से देखो, यहां पर आपको ये देखना है, जहां पर इस CH के साथ OH है, दोनों साइड में CH2 ग्रुप है। यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर NH है। यहां ऑक्सीजन के साथ बेंजीन वाला ग्रुप है, यहां पर NH के साथ आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं। ये बेंजीन, बेंजीन के साथ मैं यहां पर जोड़ देता हूं कुछ ऐसा, ये CH, नीचे NH2, ऊपर COOH। ठीक है, यहां पर लगा दिया मैंने OH। अब सबसे पहले इसका नाम देना है हमें। नाम देने के लिए सबसे पहले ये देखो, COOH CH2 NH2, इतना पोर्शन है। अगर COOH CH2 NH2, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। बिल्कुल ही सिंपल सा एमिनो एसिड है। अब यहां पर अगर इस सी हाइड्रोजन के साथ मैं अगर बेंजीन जोड़ दूं तो नंबरिंग कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 मिलेगा, ये इसको मिल गया 2। तो 2 के ऊपर ये ग्रुप है, कौन सा, फिनाइल। तो इसका नाम बन जाएगा 2 फिनाइल ग्लाइसिन। अगर इसके साथ OH ग्रुप है तो ये मेन चेन, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट था, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर जब भी करेंगे हम पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और मेन चेन जो है उसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर 1 देंगे। तो ये कार्बन बेंजीन का मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। अब क्या करना है, ये 4 के ऊपर OH, पहले मैं सिर्फ फिनाइल लिख रहा था, अब बेंजीन में 4 पोजीशन के ऊपर फिनाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहां लिखना है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में कहां पर अटैच है, 2 नंबर के ऊपर, तो आगे लगा दिया मैंने 2। अब ब्रैकेट में कौन से नंबर के ऊपर OH है, 4, तो ये लिख दिया 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ब्रैकेट ओवर, और बाद में क्या लिखना है, ग्लाइसिन। तो आप इसका नाम ये लिख सकते हो, या फिर 1 और 2 कार्बन है ना, ये तो पहले लिखना ही है। दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा ग्रुप है, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखना है मुझे, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हर बार आपको तंग करेगा, ध्यान से समझ लेना है। 2 ऊपर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है ये 2 के ऊपर कौन सा, एमिनो। तो ये हाइड्रोक्सी और एमिनो में पहले कौन आता है, एमिनो। तो 2 प्रेफिक्स है मेरे पास, तो अल्फाबेट में जो फर्स्ट आएगा वो मैं फर्स्ट लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया 2 एमिनो, 2 के ऊपर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। अब इतना 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन के लिए लिखना है इथ, फिर एन, फिर और एक एसिड। तो ये दोनों में से आप कोई भी नाम लिख लो, दोनों ही सही है। पहला ये आयुपेक वाला, या फिर दूसरा ये ग्लाइसिन वाला, या इथेनोइक एसिड की जगह पर आप एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख लो। चलो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका रिएक्शन करूंगा कुछ रिएजेंट के साथ। चलो यहां पर रिएजेंट लिख देता हूं मैं। सबसे पहले लिख दिया मैंने NaCN। क्या है ये, आयोनिक फॉर्म में साइनाइड, जहर है ये, आतंकवादी जो यूज करते हैं वही वाला।
इसके साथ मैंने डाल दिया NaOH, ठीक है। साथ में मैं ले रहा हूं DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, और इसको हीट कर रहा हूं 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो पहले क्या होगा या फिर क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। पहले तो यहां पर OH ग्रुप है, ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो फिनोल है उसका सोल्ट बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर किसी भी एसिड को हम NaOH या फिर सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाई प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरा क्या होगा, अब ये जो कार्बन बचा, ध्यान से देखो, यहां पर COOH था, CO2 निकल गया, अब बचा हाइड्रोजन। यहां पर NH2 है और यहां पर मेरा बेंजीन है, ध्यान से देखना। अब यहां पर Cn माइनस जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, और ये NH2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा। तो यहां से NH2 माइनस, यहां से Na प्लस, दूसरा बाई प्रोडक्ट ये बनेगा NH2, क्या है ये, सोडामाइड। तो सोडा लाइम के साथ हीट करोगे डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहां पर सोडामाइड बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां पर ये ग्रुप जो है CH2, इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने, Cn, नाइट्राइल। अब यहां पर कौन सा ग्रुप था, OH। अब जाहिर सी बात है, यहां पर NaOH लिया है तो यहां पर ONA बनेगा, या फिर यहां पर NaNH2 सोडामाइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका सॉल्ट बनना ही बनना है। तो सेकेंड स्टेप में हमें उस सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ONA में से मैं बना दूंगा OH, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में, ये Cn है, Cn का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो ये सेकेंड स्टेप जो है वो मेरा हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं। तो Cn का हाइड्रोलिसिस पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर जैसे ही मैं इसमें H2O डालूंगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये C डबल बॉन्ड N बचा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ जुड़ेगा H प्लस, इसके साथ OH माइनस। तो प्रोडक्ट कुछ ये बना, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये प्रोडक्ट बना, यहां पर OH, यहां पर NH, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर लोन पेयर, क्या हो सकता है, रेजोनेंस। तो ये जैसे ही रेजोनेंस होगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं सिर्फ C, यहां पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, यहां एक हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन के पास से, यहां से क्या निकला, H प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो पहले निकलेगा H प्लस, फिर वो H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या बना, CONH2, ठीक है। तो यहां पर मुझे अमाइड ही बनाना था, तो ये नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस किया मैंने, लेकिन अगर इसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस होगा H2O तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और ये NH2 के साथ हाइड्रोजन, तो क्या निकल जाएगा, अमाइन। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा नाइट्राइल में से, एसिड। हमें क्या चाहिए, अमाइड। तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन एज इट इज रहेगा। यहां पर ये भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, जब हम असेसमेंट में जाते हैं देखते हैं ये CH2 आपको नहीं भूलना है, और यहां पर क्या बन जाएगा, Cn में से CONH2, और यहां पर क्या लगा दिया मैंने, OH। चलो इतना क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब ऑक्सीजन के ऊपर कुछ लाना है ग्रुप,
तो मैं वहां पर यूज करने वाला हूं एपीक्लोरोहाइड्रिन। क्या यूज करूंगा? एपीक्लोरोहाइड्रिन। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं एपीक्लोरोहाइड्रिन। Cl CH2 CHO और ये CH2, यहां पर इपोक्साइड है। क्या बोलते हैं इसको? एपीक्लोरोहाइड्रिन। और साथ में मैं यहां पर ऐसा कुछ डाल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 6 मेंबर साइकिल जिसमें एक नाइट्रोजन हीट्रो साइकिल है और सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होता तो हम बोलते थे पिरिडीन। ये है पिपिरिडीन या फिर पाइपरिडीन, जो भी बोल, ये पिपेरिडीन है। अब ये तो एक बेस है, लेकिन वीक बेस है। बेस के साथ इसका रिएक्शन होगा तो बेस क्या करेगा? यहां से प्रोटॉन खींच सकता है, लेकिन ये वीक बेस है तो ये प्रोटॉन वहां से नहीं खींच सकता। अब होगा क्या? वो ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ लिख रहा हूं मैं OH का। ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस कार्बन को, तो इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस CH2 को, यहां पर ये हमारा साइकिल है, ध्यान से देखना। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ले लेगा हाइड्रोजन से, यहां से H+, यहां से Cl-, तो ऑल ओवर क्या निकल रहा है? HCl। तो ये HCl अगर निकलता जाएगा तो हमारा मीडियम एसिडिक हो जाएगा। हो सकता है इस अमाइड का CONH2 का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाए। क्या बन सकता था? देखा था हमने अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ना हो, इसीलिए यहां पर इस HCl को हम नहीं रखेंगे। इस HCl को कील करने के लिए हमने पहले क्या ऐड कर दिया? बेस। तो जैसे ही अंदर से HCl जनरेट होगा, ये बेस उसके साथ सॉल्ट बना लेगा और हमारा मीडियम एसिडिक नहीं बनेगा। अब यहां पर प्रोडक्ट लिखो, क्या बनने वाला है? ये बेंजीन, यहां पर CH2, यहां पर CO, चलो ये निकाल देता हूं, यहां पर CO और NH2 अमाइड, यहां पर ये ऑक्सीजन, उसके साथ CH2 CH ऑक्सीजन, यहां पर CH2। तो ये पार्ट जो है इपोक्साइड वाला, ये 3 मेंबर साइकिल जिसमें ऑक्सीजन हीट्रो साइकिल है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले इसको निकाल देते हैं, ध्यान से समझेंगे तो यहां पर पता चल गया आपको बेस क्यों डाला हमने। अंदर जो HCl जनरेट होता है उसको कील करने के लिए, तो इस बेस को हम एसिड स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं। एसिड स्कैवेंजर का रोल है। अब जब भी आपके पास इपोक्साइड आएगा, उसका रिंग ओपन करना है आपको। देखो यहां रिंग नहीं है, मतलब इसका रिंग ओपन करना है हमें। रिंग ओपनिंग कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम? एसिडिक मीडियम में अलग से ओपनिंग होगा, बेसिक मीडियम में अलग से ओपनिंग होगा। तो यहां पर इसका रिएक्शन मुझे इसके साथ करना है, ध्यान से देखो, NH2 CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब ये कार्बन देखो, इसके साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यूज क्या कर सकते हैं हम? आइसो, फिर क्या लिखना है? प्रोपाइल, और अमाइन ग्रुप है तो लिख दो अमाइन। तो ये आइसोप्रोपाइल अमाइन इसका कॉमन नेम बन गया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो मीडियम कौन सा हो गया? बेसिक। अब ध्यान से देखो एक बार, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ये CH, यहां पर CH2, यहां पर कुछ भी है XYZ मान लो। अब कार्बन है, ठीक है, जैसे मैं इसमें H+ ऐड करता हूं, एसिड ले लिया, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव। और वैसे भी एसिडिक मीडियम में तो कैटायन ही जनरेट होगा। अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहां से ले सकता है या फिर यहां से ले सकता है। ध्यान से देखो, अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? CH, यहां पर CH2, यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। यहां से ले लिया इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा? ये CH, यहां पर CH2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। यहां पर कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी, ये कार्बोकेटायन है प्राइमरी, है ना। और एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन जनरेट हो सकता है। कौन सा वाला मोर स्टेबल है?
ये वाला, तो ऐसे रिंग ओपन होगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम है तो ये कार्बोकेटायन कभी जनरेट नहीं होगा। बेसिक मीडियम में अगर जनरेट हो सकता है तो वो एनायन हो सकता है, और एनायन यहां पर बनेगा प्राइमरी, यहां पर बनेगा सेकेंडरी। तो ये जो है मोर स्टेबल है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर रहा है, रिंग ओपन भी होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका जब रिंग ओपनिंग होगा बेसिक मीडियम में, तो ये वाला कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड। जबकि ये कौन सा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिक मीडियम में जब हम अटैक करवाएंगे तो कहां पर अटैक करवाना है? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। चलो यहां पर मैं अटैक करवा रहा हूं, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, ये CH यहां पर जो है एज इट इज, ये CH2 जहां पर अटैक किसने किया? ये NH2 ने। NH2 के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एज इट इज। यहां पर ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो कार्बन, ये CH2 उसके बाद वाला ये कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन अटैच था ही। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया? न्यूट्रल। यहां से क्या निकला? H+। इसको भी तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस हाइड्रोजन को। मतलब यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑक्सीजन में से OH, एक स्टेप में कम कर रहा हूं, और यहां पर बन जाएगा NH। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। यहां पर क्या है? CH2, और उसके बाद ये बेंजीन वगैरह जो भी है ना। तो ये तो हमारा कॉमन था बेंजीन के साथ ऑक्सीजन वाला। उसके बाद हमने क्या बनाया? CH2 CH उसके साथ OH है, नेक्स्ट CH2 NH, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसी को क्या बोलते हैं? एटेनोलॉल। तो बना दिया हमने एटेनोलॉल। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर, तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर लेंदी है थोड़ा। देखो ये ग्रुप है CH2CONH2, यहां पर OH, यहां पर NH, अमाइन, अल्कोहल और अमाइड। इसका प्रियोरिटी ज्यादा है, मतलब आपको इसको मेन चेन कंसीडर करना है। अब इसके साथ ये साइड चेन, सिर्फ इतना होता तो साइड चेन के ऊपर भी ये साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन, यहां पर भी साइड चेन, मतलब बहुत सारे ब्रैकेट्स आने वाले हैं। तो इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या हो सकता है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस, यूजेस तो पहला है, इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव। मतलब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तब उसको ये ड्रग दिया जाता है। दूसरा, इट इज यूज टू ट्रीट हार्ट एसोसिएटेड चेस्ट पेन। मतलब हार्ट की वजह से जब चेस्ट में पेन होगा तब इसको यूज किया जाता है। तो हार्ट एसोसिएटेड चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग। थर्ड, इट इज यूज टू ट्रीट इरेग्युलर और एबनॉर्मल हार्ट रेट। मतलब आपके हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, इरेग्युलर हो गए, या फिर उसका रिदम जो है खराब हो चुका है, अब रिदम में वापस लाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी एरिथमिक। तो ये एज एंटी एरिथमिक ड्रग यूज किया जाता है। लास्ट वन इज, इट इज यूज टू प्रिवेंट
या फिर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। तो लास्ट वाला जो है वो है माइग्रेन को प्रिवेंशन करने के लिए भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। माइग्रेन आपको मालूम होगा, माइग्रेन में क्या होता है कि हमारे जो सर का हिस्सा होता है वो पर्टिकुलर पार्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, सर आपका दुखने लगता है। जैसे कि किसी को यहाँ पर दुखता है, किसी को यहाँ पर दुखता है और सीवियर पेन होता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। बाकी और भी यूजेस हो सकते हैं, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस या फिर अपने रिसर्च के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिंथेसिस पोर्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।